नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिनको हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं, यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो भी वर्ष 2019-20 के लिए। यदि आप यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी करने की इच्छुक हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, और वो भी पूरा फ्री में। भारत के सबसे बड़े लीड यूनिवर्सिटी, जिनको भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था, अभी भारत के सबसे बड़े लीड यूनिवर्सिटी है, वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिनको हम बीएचयू के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसको आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। RET, ये समझ नहीं आता है जब तक आप इसको एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा। RET का मतलब होता है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, और वो भी एग्जेप्टेड कैटेगरी मार्च 2019 टर्म। यहाँ पर हम जो है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन को देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि बीएचयू में वर्ष में 2 बार एडमिशन होता है। पहला एडमिशन जो है मार्च में होता है और दूसरा एडमिशन जो है सितंबर में होता है। और अभी अभी सितंबर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी करने के लिए जो है अप्लाई किया हुआ था। जो नेट सेट पास हैं, जेआरएफ हैं, उनको एग्जामिनेशन में छूट मिला था, एंट्रेंस में छूट मिला था। और जो बच्चे नेट सेट नहीं हैं उन्होंने जो है एग्ज़ाम दिया था, शायद इंटरव्यू की प्रक्रिया भी चल रहा था। तो अब फिर मार्च 2019 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि 2-3 चीज़ें दिया हुआ है। नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन को देखेंगे, फिर वेब RET एग्जेप्टेड कैटेगरी मार्च 2019 टर्म, यानी कि ये जो सेकेंड वाला जो दिखा रहा है एग्जेप्टेड कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जिन्होंने सितंबर में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फार्म भरा हुआ था उनको दोबारा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सितंबर में नहीं अप्लाई किया था और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन उनके लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर हम जो है सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। ये देखिए, नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर खुलेगा, ये देखिए ये खुल रहा है। यहाँ पर देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ RET एग्जेप्टेड कैंडिडेट PhD प्रोग्राम कमेंसिंग इन मार्च 2019 सेमेस्टर। Such RET accepted candidate who could not make an application for admission to PhD program earlier under the RET 2018 notification, जो 2018 में नोटिफिकेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन जमा नहीं किया था, उनके लिए है ये। मैं अप्लाई फॉर एडमिशन 2019 के लिए, ठीक है, PhD प्रोग्राम कमेंसिंग इन द सेमेस्टर मार्च 2019, सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ सीट इन द डिसिप्लिन कंसर्न। यहाँ पर फिर एक बार पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है। मार्च 2019 सेमेस्टर से प्रारंभ होने वाले PhD कार्यक्रमों में रिसर्च प्रवेश परीक्षा RET से छूट प्राप्त श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो RET 2018 अधिसूचना के अंतर्गत PhD कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन नहीं कर पाए थे, वे संबंधित विषयों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर मार्च 2019 सेमेस्टर के प्रारंभ होने वाले विभिन्न PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये है आपके लिए जो है नोटिस, यानी कि वो बच्चा जो उन्होंने अप्लाई नहीं कर पाया था, जो सितंबर में जारी हुआ था, तो वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो सितंबर में अप्लाई कर चुका है उनके लिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट जो है इसी चीज़ को लिखा हुआ है। स्टेप 1, इसको आपको कैसे करना है यहाँ पर दे दिया है।
एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर आरईटी एग्जेप्टेड कैंडिडेट सेक्शन 2। यहाँ पर एक एक चीज़ बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर विल नॉट बी सोल्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके लिए कोई विश्वविद्यालय से जो हार्ड कॉपी है उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो है पूरा प्रक्रिया बताया हुआ है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल में, फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल देना पड़ेगा, जिसमें से आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, या वोटर आईडी इशूड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या बैंक पासबुक है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या पैन कार्ड है। तो इस तरह का आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। और तीसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्री कोर्स सिलेक्शन को, इसको आपको पूरा एक बार पढ़ लेना है। दूसरा चीज़ है, ध्यान रखिएगा, इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है 500 रुपया फीस है, और SC/ST PWD जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल्स के जो SC/ST OBC हैं उनके लिए 250 रुपया फीस है। साथियों, हम आपको बता रहे हैं, एक चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जब आप PhD BHU से करना चाहेंगे तो आपको टोटल फ्री में करना है, यानी कि फ़ीस नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल है। मुझे लगता है 550 रुपया 6 माह में आपको पटाना पड़ेगा। 6 महीना में 500 रुपया फीस, ठीक है। और आपके हॉस्टल सुविधा है, लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, इंटरनेट सुविधा है, वहाँ पर सारे लोग IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति का अपना सपना होता है कि मैं BHU में PG करूं या PhD करूं या MPhil करूं। इस तरह की सपना जो है हर व्यक्ति रखता है। मैं भी रखता था, लेकिन मेरा कुछ परिस्थितियां थी जिसके कारण से BHU में नहीं कर पाया। लेकिन मेरा सपना है कि BHU में प्रोफेसर बनूं और कुछ साल मैं BHU में अपनी सेवाएं दूं। पता नहीं ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा तो सपना है कि BHU में नहीं पढ़ पाया तो अब ज़रूर पढ़ाऊँगा, पढ़ाने का काम करूँगा। इसको बहुत बारीकी से पढ़ लीजिए और उसके बाद में अप्लाई कीजिए और एक बेहतर भविष्य बनाकर जो है देश की सेवा कीजिए। साथियों, ये सारे विषय के बारे में बता दिया है, पूरा एक एक डिटेल बता दिया है, और आपको क्या जमा करना है, कैसे जमा करना है, यहाँ पर कोड नंबर भी दे दिया है, ठीक है। ये सीट कितना दिया हुआ है यहाँ पर भी हम आपको बता दे रहे हैं। सीट की संख्या भी दे दिया है पूरा जो है। यहाँ पर 6 सीट जैसे इंग्लिश में है, ठीक है, ये एग्जेप्टेड सीट है। यहाँ पर जैसे होम साइंस में 1 सीट है, लेकिन मैथमेटिक्स में 17 सीट है, स्टैटिक्स में 5 सीट है, ठीक है। तमिल, रशियन, चाइनीज़, उर्दू, यहाँ पर जो है एंसाइंट हिस्ट्री में 20 सीट होगा, 14 सीट है। यहाँ पर संस्कृत में 21 सीट है। देखिए यहाँ पर जो है फिलोसॉफी में 17 सीट है। इस तरह से जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में 8 सीट है, ठीक है। बुद्धिस्ट स्टडी में 3 सीट है। तो इस तरह के पूरा सीट भी, उर्दू में 5 सीट है, तमिल में 4 सीट है। तो इस तरह से आपका जो है पेंटिंग है, पेंटिंग में नहीं है कोई सीट, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है, जैसे लॉ में कोई सीट नहीं है, 8 सीट जो है एजुकेशन में है। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स में भी नहीं है। सोशोलॉजी में 9 सीट है, ठीक है, 9 सीट है। इस तरह से एक एक चीज़ों को आपको जो है देख लेना है। 15 सीट कॉमर्स में है, ठीक है। 4 सीट जो है वोकल में है। आपको जो है सारे चीज़ों को पढ़ लेना है। ये साहित्य में 5 सीट है। देखिए यहाँ पर जो है एग्जेप्टेड सीट है। फिजिक्स में 50 सीट, केमिस्ट्री में 60 सीट, जियोलॉजी में 12 सीट, जूलॉजी में 37 सीट, बॉटनी में, कंप्यूटर साइंस में भी है। इस तरह से बहुत सारे सीट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी अध्ययन कर लीजिए कहाँ पर कितना पोस्ट है, और अप्लाई करके हमारे वीडियो को हमारे चैनल के वीडियो से बताइए कि आपने जो है अप्लाई कर दिया है। साथियों, मुझे खुशी होगा कि आप ऐसे यूनिवर्सिटी में PhD करेंगे और आपको जो है एक बेहतर सपने को पूरा करने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए जो PG किया हुआ है और जिनका 55% मार्क्स है।
जिनका भी 55% मार्क्स है पीजी में या यूजी में 50% मार्क्स है, इसके लिए एलिजिबल माना जाता है। आपको यहाँ पर अप्लाई करके अपना भविष्य को संवारना चाहिए। साथियों, आपको हमारा वीडियो ठीक लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। क्या आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी करने की इच्छुक हैं या आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो इस बारे में भी आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।